मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं, गरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं और ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म होने वाली है। आगाज से कब्ल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की फलाह व तरक्याती टीआरएस का मकसद। सरसब्ज और शादाब माहौल के साथ साथ सैर व तफरी की सहूलत की जा रही फराहम। पार्क के तामीराती कामों के दौरे से अर्बन एमएलए बिगाला। अवामी शफाफ हुक्मरानी व फलाही स्कीमात व तरक्यात से न सिर्फ अवाम बल्कि दीगर जमातों के कायदीन भी मुतासिर। कवल को छोड़ कार में हुए 2 बीजेपी कॉर्पोरेटर सवार। एमएलसी के कविता। मिनी गुड्स ड्राइवर्स के मसाइल की एकसुई व तरक्की ही मकसद। मिनी गुड्स ड्राइवर्स यूनियन दफ्तर का इफ्तिताह। ड्राइवर्स ट्रैफिक कवानीन पर करे अमल, हादसात से बचे। एसीपी वेंकटेश्वरलू। मुआशी हालात व तंगदस्ती से 2-4 वालिदैन ने अपने ही नौमौलूद को फरोख्त करने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। अब खबरें तफसील से। अवाम को न सिर्फ सरसब्ज व शादाब माहौल फराहम करना मकसद बल्कि सैर व तफरी के लिए यानी बेहतरीन सहूलियात की फराहमी टीआरएस हुकूमत का मकसद। पार्क के तामीराती कामों को जल्द मियारी अंजाम दे। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का मुतल्लिका ओहदेदारान के हमरा दौरा व हिदायत। शहर के मारुति नगर में जारी पार्क के तामीराती कामों का आज अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मुतल्लिका ओहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया और कामों में तेजी लाने और मियारी काम जल्द अंजाम देने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतो किरण, इंजीनियरिंग महकमे के ओहदेदारान लक्ष्मी नारायण, सुदर्शन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूदी के साथ साथ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम ले रही है। शहरी आवाम को सरसब्ज व शादाब माहौल फराहम करने और सैर व तफरी के लिए पार्क की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस बात का इजहार किया। टीआरएस की फलाही स्कीमात व तरक्कियात से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन व कॉर्पोरेटर्स भी जुड़ रहे हैं। टीआरएस से कमल को छोड़ 2 कॉर्पोरेटर्स हुए कार में सवार। बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में डिवीज़न 39-44 के बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की टीआरएस में एमएलसी कविता के हाथों पर शमूलियत। पार्टी में किया गया वालियाना इस्तकबाल। कार की स्पीड मजीद तेज तो कमल मुरझाया। एमएलए बिगाला की तरक्कियात से बीजेपी कॉर्पोरेटर्स मरूद। शहर हैदराबाद में निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स डिवीज़न 39 और 44 बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में एमएलसी के कविता के हाथों पर शमूलियत।
शहर हैदराबाद में एमएलसी के कविता की क़यादत में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर डिवीज़न 44 और हैदराबाद के 39 डिवीज़न की बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने एमएलसी के कविता के हाथों पर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर भी मौजूद थे। कंवल को छोड़ कार में सवार होने वाले इन बीजेपी कॉरपोरेटर्स बी मधु और लता कृष्णा ने बताया कि अवाम की फलाह व तरक्कियात के लिए काम करने वाली जमात वो शफाफ हुक्मरानी करने वाली जमात टीआरएस है, जिससे मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर के कविता ने कहा कि दीगर जमातों के कायदीन व कॉरपोरेटर्स वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी, अवामी फलाही स्कीमात व तरक्कियात से मुतासिर होकर टीआरएस से जुड़ रहे और टीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल होने का इजहार किया। बीजेपी को छोड़कर टीआरएस में शामिल होने वाले इन दो कॉरपोरेटर्स को पार्टी रुमाल पहनाकर अपनी जमात में खैर मकदम किया। मिनी गुड्स ड्राइवर्स यूनियन दफ्तर का निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों रिबन काट कर इफ्तिताह। ड्राइवर्स की फलाही व मसाइल की एकसुई की गर्ज से यूनियन दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। यूनियन जिम्मेदारन का इजहार, ड्राइवर्स तमाम ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करें, मिनी गुड्स अहम व जरूरी। डिप्टी मेयर इदरीस खान का इजहार। शहर के ऑटोनगर हवेली रोड पर मिनी गुड्स ड्राइवर्स यूनियन दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इस इफ्तिताही तकरीब में निज़ामाबाद एसीपी वेंकटेश्वर व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों रिबन काट कर इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इदरीस खान के हमरा इमाम टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, अब्दुल अली बागबान के अलावा सीआईटीयू क़ायद मलियाला गोवर्धन, ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के सदर के रामू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मिनी गुड्स ड्राइवर्स की कसीर तादाद भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थी। एसीपी वेंकटेश्वर ने खिताब करते हुए मिनी गुड्स ड्राइवर्स के क़याम पर जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी और ड्राइवर्स से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वह ट्रैफिक क़वानीन पर अमलावरी करते हुए गाड़ियाँ चलाए। इसी तरह डिप्टी मेयर ने अपने खिताब में कहा कि मिनी गुड्स ड्राइवर्स की खिदमत काबिल तारीफ़ है। इन्हीं की वजह से ग़िज़ाई अशिया ज़रूरिया को एक मुकाम से दूसरे मुकाम बआसानी मुंतकिल किया जाता है, जिससे अवाम को फ़ायदा हासिल होता है। ड्राइवर्स अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, साथ ही वो क़वानीन पर अमलावरी करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सीआईटीयू क़ायद मलियाला गोवर्धन ने रियासती व मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलियात व स्कीमात से ड्राइवर्स इस्तेफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया। డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ వారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ మేయర్ గారికి మరియు కార్పొరేటర్లకి వివిధ యూనియన్ల నాయకులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేసుకొని మీరంతా కూడా ఇదంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి గోవర్ధన్ సిఐటిసి గోవర్ధన్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। డ్రైవర్స్ లేని లైసెన్స్ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ రాదు, ఎవరికైతే డ్యాష్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ రాదు, లేదా గూడ్స్ తీసుకుపోయినప్పుడు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, ఆ గూడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయించుకోవాలి, దానికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ గూడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా ఈ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి చేయిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం। ఒకటి యాక్సిడెంట్ కావద్దంటే ఫిట్ ఫర్ ది వెహికల్ ఫిట్ ఉండాలా, రోడ్ ఫిట్ ఉండాలా, మీ మనిషి డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు ఫిట్ ఉండాలి। ఈ మూడిట్లో ఏది సరిగా లేకపోయినా అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి, రెండోది మీరు మెంటల్గా ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉన్నప్పుడే స్టీరింగ్ పెట్టండి। ఈ రెండు మేము చెప్పేటి ఖచ్చితంగా పాటించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా ఈ అసోసియేషన్ వారికి ఏది ఉన్నా కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి మేము ఎప్పుడు కూడా ముందుంటాం। ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ కూడా మీ కాశ్మీర్లో మీరు యాక్సిడెంట్ జరిగినా, మీ నిజామాబాద్లో యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఆ రకంగా రెస్పాండ్ అవుతాం। మాకు సంప్రదించినట్టయితే ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసుతో కూడా మేము మాట్లాడి సకాలంలో స్పందించి మీకు సాయం చేయడానికి మా పోలీస్ శాఖ ఎల్లవేళలా మేము ముందుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను। ड्राइवरों के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ड्राइवरों को क्या मुश्किलात होती और ओनर्स के भी क्या मुश्किलात होती, ठीक है। हर चीज़ जो भी चीज़ का आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है उसमें आप तमाम का अमल दखल रहता है, चाहे वो सोना हो या मेडिकल हो, मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, ये ट्रांसपोर्टेशन के बगैर नहीं होता। निज़ामाबाद में खुसूसन कोई ऐसा पर्टिकुलर
एरिया नहीं है जहाँ पर लारियों की पार्किंग हो या नहीं तो फिर ड्राइवर और क्लीनर्स वगैरह के लिए सहूलत, ये चीज़ के लिए हमको खुसूसन यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब भी हैं, जितना भी हो सकता है आपके लिए हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ड्राइवरों को मैं, मेरे भाई लोग ही हैं, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। ज़ाहिरी बात है, फितरी बात है, आदमी जब रोड अच्छी है तो स्पीड चलाएगा, लेकिन हमको स्पीड लिमिट दी गई है, जो लिमिट है वो लिमिट में चलाइए, एक्सीडेंट नहीं होते। और साथ ही साथ हमारे ज़िम्मेदारों को ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्कीमें हैं जो ड्राइवरों के लिए कारआमद हैं। खुदा ना करे कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत सारी स्कीमें हैं, मैं ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहूँगा कि वो स्कीमों में उनके नाम अंदराज करें। छोटे छोटे इंश्योरेंस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे स्कीमात आते हैं, उसका पूरा गाइडलाइंस करिए। ऐसा कुछ भी है कि ऐसा कुछ हमारे पार्टी की तरफ से या कुछ भी हमारी अगर जब भी ज़रूरत रहेंगी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर आरमूर में जमीयतुल उलमा हिंद दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब के हाथों अमल में आई। पीयूसी चेयरमैन व एमएलए आरमूर ने भी इस इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। शहर आरमूर में जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब मदजिला मुमतहिम मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद व सदर जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में आरमूर के रुकने असम्बली जीवन रेड्डी, पीयूसी चेयरमैन व सदर जिला टीआरएस पार्टी निज़ामाबाद और हाफिज मोहम्मद लहकान साहब सदर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद, मौलाना कबीरुद्दीन साहब आरमूर और मुफ्ती महमूद जुबैर साहब खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के अलावा शहर आरमूर के अतराफ व अकनाफ के जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान व मुकामी उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इकराम और सियासी कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। मैं आपको जमीयतुल उलमा के सिलसिले में कुछ बातें बताना चाहता हूँ और एक पैगाम आखिर में दे के आगे बढ़ जाऊँ। दोस्तों और साथियों, अब से 70 साल पहले इस देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। देश में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, लेकिन 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज़ों ने सबको अपने पंजे में जकड़ रखा। देश की आज़ादी के लिए जब कोशिशें शुरू हुई तो अंग्रेज ने एक चाल चली और वो चाल ये थी कि इनको लड़ाओ और हुकूमत करो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल करते हुए उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक प्लेटफार्म पर आने नहीं दिया ताकि ये आपस में लड़े और अंग्रेज को हुकूमत करने का मौका मिलता रहे। जमीयत के फाउंडर माल्टा से छूट करके आए 3 साल के बाद तो बंबई की गोदी पर जब उनका जहाज पहुंचा तो देश के हर कम्युनिटी के लोग उनके इस्तकबाल को गए। हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए कि देश का एक वो सपूत आ रहा है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी से भी अपने आप को पीछे नहीं किया। सब उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि एमएलए साहब ने जो किया है वो इस देश के बेहतरीन नागरिक होने की वजह से किया है। मेरा शुक्रिया नहीं, देश का जर्रा जर्रा आप सबका मशहूर होगा। नहीं क्या है, ये दरख्त का पत्ता पत्ता मशहूर है। हर चीज इस वक्त देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। हम सब आपके साथ थे, हम सब आपके साथ रहे। क्या कहेंगे, बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए एक टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर ये यहाँ की जमीयत कायम करने का इरादा रखती है। आप उसमें अपने फंड से उसको, उस इमारत को तामीर करने में भी आप आगे बढ़ेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। वो शिवाजी महाराज का मुजस्समा लगाने की वजह से उसके बाद जो वहाँ का माहौल खराब हुआ, कशीदगी पैदा हुई, यहाँ के हमारे जो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंटल एमपी जो इत्तेफाक से बन गए, वो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी और यहाँ की हुकूमत को उससे जोड़ते हुए
किसी भी तरीके से सेकुलर जमातों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तेलंगाना पर इन फिरका परस्तों की नजर है कि वो यूपी के बाद तेलंगाना को हासिल करना चाहते हैं। सर्वोदय संकल्प यात्रा का मकसद अराजी पर हल चलाने वालों को हक दिलाना। कौमी राज्य पंचायत राज संगठन सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन का इजहार। कौमी राजीव पंचायत राज संगठन की सदर मीनाक्षी नटराजन साबिक रुकने पार्लियामेंट सर्वोदया संकल्प पदयात्रा आज निजामाबाद जिले के सिरनापल्ली में दाखिल होने पर जिला कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, साबिक अरकान असम्बली व दीगर ने खैर मकदम किया। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि सर्वोदया संकल्प पदयात्रा राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जेरे एहतमाम बुदान पोचमपल्ली महाराष्ट्र के सेवा गांव तक अप्रैल 18 को पहुंचेगी। बुदान तहरीक के 75 साल के मौके पर ये यात्रा शुरू की गई। दलित, गिरिजन, आदिवासी तबकात के अराजिया धरनी पोर्टल से मुरत्तिब करने और इनके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ ये पदयात्रा जारी है। ये पदयात्रा वेणु बाबा ने शुरू की थी और दलित तबकात को हुकूक दिलाने, डबल बेडरूम इम्कानाजात फराहम करने और गरीब तबके को अराजियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए अवाम में शौर बेदार करते हुए पदयात्रा की जा रही। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राजू ने कहा कि आज़ादी के बाद से अराजी पर हल चलाने वालों को हक दिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से कबल ही तहरीक चलाई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार में अराजी के कानून को लाया गया था। अराजी के बाद दस्तूर में भी इसे शामिल किया गया और अदालतों की इजाज़त के बगैर हक दिलाने के लिए दस्तूर में भी तरमीम की गई। मिस्टर राजीव ने कहा कि कई रियासतों में गरीब तबकात को कांग्रेस पार्टी ने अराजी फराहम की थी। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने नेक्स्ट स्लाइड से बातचीत करते हुए अराजी के मसले पर इनसे बातचीत की थी। कुनेरो रंगाराव कमेटी के नाम पर ये कमेटी कायम की गई थी और रियासत गिर दौरा करते हुए अराजियात के मसले को हल किया गया था। अराजी पर सीलिंग दी गई थी। इम्कानाजात तामीर के लिए कांग्रेस के दौर में ही अराजी फराहम की गई। इस मौके पर पीसीसी वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 2013 में अराजियात का कानून लाया गया था। मरकजी हुकूमत इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। धरने के जरिए गरीबों की जमीन हड़प की जा रही। इस मौके पर पीसीसी सेक्रेटरी अग्रवाल, पीसीसी सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, कामारेड्डी जिला कांग्रेस सदर कैलाश वो दीगर भी मौजूद थे। पोचमपल्ली से सर्वोदय संकल्प यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा सर्वोदय संगठन और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा निकाली जा रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें सहयोगी है। यात्रा 18 अप्रैल को सेवाग्राम वर्धा पहुंचेगी। ये सर्वोदय संगठन की स्थापना के 75वें वर्ष में कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में तेलंगाना में पिछले दिनों जो धरनी के आने से अलग अलग असाइन लैंड, पट्टे की लैंड और काश्तकारी के अधिकार, उसके सारे डॉक्यूमेंटरी प्रूफ न होने के कारण जो हजारों गरीब लोग भूमिहीन हो रहे हैं, जो अपनी ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए नरेगा में उनको मजदूरी मिले, पेंशन। एआर हॉस्पिटल की जानिब से गरीब आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप व अद्वियात की तकसीम। खुश आइन कदम, आवाम को इलाज व मुआलजा में सहूलत। आवाम ने इस्तिफादा हासिल करते हुए तशखीस के साथ साथ अद्वियात भी की हासिल। इस तरह के मजीद हेल्थ कैंप मुनक्किद करने का जिम्मेदारों का इजहार। एआर हॉस्पिटल की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल ऑटोनगर में आज 27 मार्च बरोज इतवार मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मशहूर व मारूफ डॉक्टर SMD करीमुल्लाह ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और दवाएं तकसीम की। इस कामयाब कैंप में डिवीज़न 31 के इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और डिवीज़न 30 इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम ने शिरकत की और डॉक्टर्स व तिब्बी अमले से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डॉक्टर आसिम, मोहम्मद अशफाक, अब्दुल वासे ने आइंदा भी इन डिवीज़नों में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद करने का इरादा जाहिर किया। इस मौके पर MIM कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने कहा कि एआर हॉस्पिटल की जानिब से गरीब आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप व अद्वियात की तकसीम खुश आइन कदम है और आवाम को इलाज व मुआलजे में सहूलत मिलेगी। इस हेल्थ कैंप से आवाम ने इस्तिफादा हासिल करते हुए चेकअप करवाया और मुफ्त अद्वियात हासिल की। इस तरह से मज़ीद हेल्थ कैंप अपनी जानिब से मुनक्किद करने का इज़हार किया।
श्रीकारा अस्पताल व लायंस क्लब फोर्ट सिटी निजामाबाद के इश्तिराक से मुनाकिद हेल्थ कैंप का अम्बेडकर भवन में इनेकाद। शहर निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में मुफ्त ऑर्थोपेडिक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। लायंस क्लब फोर्ट सिटी निजामाबाद और श्रीकारा हॉस्पिटल हैदराबाद के इश्तिराक से मुफ्त ऑर्थोपेडिक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कसीर तादाद में आवाम ने मेडिकल कैंप में शिरकत करते हुए डॉक्टर्स से तशख़ीस करवाए और मुफ्त अद्वियात भी हासिल की। डॉक्टर्स ने मरीजों की तशख़ीस के साथ साथ सेहत से मुतल्लिक़ मुफीद मशवरे भी तजवीज़ किए। इस मौके पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर सिर्फ माली फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी व खिदमत के जज्बे से काम करे, इस बात का इजहार किया। कैंप के ज़िम्मेदारान ने ऐसे मुफ्त मुनक़िद होने वाले कैंपों से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस तकरीब में मेयर नीतू किरण, लायंस क्लब के मेम्बरान A वीरेशम गुप्ता, सुरेश कुमार, रविंदर कुमार गुप्ता, श्रीकारा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, अमले के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఏది ఆశించకుండా లయన్స్ క్లబ్ వారు పేదవారికి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒకసారి ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి వారితో క్యాంపు చేయించడం కానీ, ఇంతకుముందు ఐ క్యాంప్ కూడా పెట్టించారు. వారు కొత్త మిషన్స్ తీసుకొచ్చి నా చేతుల్లో ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయించారు లయన్స్ క్లబ్ వారు. అది వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను, డాక్టర్స్ని కానీ లయన్స్ క్లబ్ని కానీ. ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలు నేను రాలేదు అని చెప్పేసి మొన్న వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తే పట్టువదలని విక్రమార్కులాగా మా పిఆర్కే లేదు లేదు నేను రావాల్సిందే, నేను చూడాల్సిందే మా సేవలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పి, నిజంగా మీరు ఈ వయసులో చాలామంది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. కిషన్ రావు గారు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా తెలుసు, వెంకటేశ్వర గారు కూడా నాకు చాలా తెలుసు. వీరందరూ కూడా నాకు చిన్నప్పటి పరిచయం. వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఒక రిటైర్డ్ లైఫ్ని ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేయాలి, పబ్లిక్కి కొంత మన సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా చేసినందుకు మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, డాక్టర్స్ కూడా వారు ఎలాంటి కమర్షియల్స్ లేకుండా सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज बांसवाड़ा के जेर एहतमाम 21 मार्च तक 27 मार्च नेशनल सेवा स्कीम यूनिट 2 के तहत खुसूसी कैंप का इनेकाद। मुखालिफ प्लास्टिक बैग शऊर बेदारी रंगोली मुकाबला जत का भी किया गया इनेकाद। NSS यूनिट 2 ऑफिसर अजमत उनिसा का बयान। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज बांसवाड़ा की जानिब से नेशनल सेवा स्कीम यूनिट NSS सेकेंड यूनिट के तहत एक खुसूसी कैंप का 21 मार्च तक 27 मार्च ताड़कुल ग्राम पंचायत में इनेकाद अमल में लाया गया। प्रिंसिपल व चेयरमैन A जय कुमारी ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत अवाम में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल न करने के लिए एक शऊर बेदारी NSS वॉलंटियर्स ने एक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए प्लास्टिक से पाक गांव बनाने के लिए घर घर पहुंचकर अवाम को जूट बैग्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाई। प्रोग्राम ऑफिसर NSS यूनिट सेकेंड मोहतरमा अजमत उनिसा, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी K प्रशांति, कॉलेज के लेक्चरर्स T रामैया, जय विशाली के अलावा NSS यूनिट सेकेंड वॉलंटियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रंगोली मुकाबला जात व योगा का भी इनेकाद अमल में लाया गया। మీ విలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కూడా అక్కడ కూడా నా విలేజ్లో కూడా చేయాలి, ఏదో ఒకటి హాలిడేస్లో అనేది ఒకటి నేర్చుకోవాలి కదా. అంటే మనకు తోచినంత సాయం బయట వాళ్ళకి చేయాలి, అవకాశం ఉన్నప్పుడు, అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి. ఎప్పుడైనా మనం చేయగలిగే సాయం ఏదైనా ఉంటే మనం వెనక్కి రాకూడదు, సాయం చేయడానికి ముందు ఉండాలి అనేది ఒక మంచి ఆలోచన మీకు ఇక్కడే బీజం పడింది. మరి అది కూడా మీరు తర్వాత కూడా కొనసాగించాలి. చదువుకుంటున్నా చదువుకోకపోయినా, లేకపోతున్న పెళ్ళైనా, మీ ఊళ్ళో ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా మనం తోటి వారికి సాయం చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి చేసే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇంకెవరో సాయం చేస్తారు కదా. అందుకని ఈ సహాయం చేయడం అనేటటువంటి ఒక మంచి దృక్పథాన్ని మీరు క్యాంపులో నేర్చుకోవడం జరిగింది. అండ్ విలేజ్ గ్రామస్తులతో ఎలా మెలగాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో కూడా కొంతమంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒకరిద్దరు మేము వచ్చినప్పుడు. సో అలా ఉన్నా కూడా మనం ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు విసుక్కున్నా కూడా మనం ఎలా మాట్లాడాలి, ఓపిక అనేది కూడా మనం ఈ క్యాంప్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం కదా. తర్వాత ఇంకా మీరు ఇంకా చిన్న వయసు వాళ్ళే చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు కాబట్టి మీకు సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఇక్కడ చేశారు. పెద్ద ఎత్తున అంటే కూడా ఈ ఎండాకాలం ఒకటి మరియు ఆడపిల్లలు కాబట్టి
అయినా కూడా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం నిజంగా చాలా హ్యాపీ అయింది. ఆ రోజు వద్దాం అనుకున్నాను కానీ కాలేజీలో అందరూ లెక్చరర్స్ ఎగ్జామినర్స్గా వెళ్ళారు కాబట్టి నేను అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. रेंजल मंडल प्रजा परिषद कुल जमाती इजलास का एमपीपी रजनी किशोर की क़ियादत में इनेकाद, मुख्तलिफ उमूर पर तरक्याती कामों पर बातचीत। रेंजल मंडल मुस्तकिर पर प्रजा परिषद दफ्तर पर कुल जमाती इजलास का एमपीपी रजनी किशोर की क़ियादत में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एमपीडीओ व दीगर ओहदेदारान व अराकीन ने शिरकत की और मुतल्लिक़ तरक्याती कामों व उमूर पर बातचीत की गई और क़रारदाद पेश मंजूर की गई। ओहदेदारान ने मुतल्लिक़ा महकमे के ज़रिए अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश की। एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने गांव में चला रहे तरक्की कामों से मुतल्लिक़ तफसीलात पेश की। इस मौके पर तालीम, बरक़ी और ज़राअत के महकमे के साथ साथ महकमा जात की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। रेंजल जोन में 10,000 एकड़ पर धान की काश्त की जा रही है और मरकज़ी हुकूमत धान खरीदी का फैसला करने का इजहार किया। हुकूमत को रिपोर्ट भेजने का भी इजहार किया। జరిగింది కొన్ని అంశాలపై చర్చించుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు రాబోయే యాసంగి పంటకు గాను వరి కొనుగోలు గురించి సభ్యులందరూ పూర్తి అంగీకారంతో తీర్మానించి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వము యాసంగి పంటకు గాను వరి కొనుగోలు చేయాలని తీర్మానించడం జరిగింది. మండలంలో దాదాపు 10,000 ఎకరాల వరి ధాన్యము పండించడం జరిగింది. ఈ ధాన్యం అంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని అందరి ఆమోదంతో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి తీర్మానం పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు హెల్త్ శాఖ మీద మరియు ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఈరోజు సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎలక్ట్రిసిటీ, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, అగ్రికల్చర్ అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ माशी तंगी व अपने नौमुलुद की परवरिश न कर पाने के खदशे के सबब गरीब जोड़े ने अपने नौमुलुद को फरोख्त करने की कोशिश की। महकमा सेहत व पुलिस ओहदेदारान ने शुबा होने पर बच्चे की फरोख्त पर की कार्रवाई। डिचपल्ली मंडल के घनपुर मौजे में खानाबदोश जिंदगी गुजारने वाले एक जोड़े ने बाज़जगी अपने नौमौलूद को माशी तंगी और परवरिश न करने के खौफ से 20,000 रुपये में फ़रोख्त करने का मामला सामने आया। इस जोड़े से पूछताछ करने पर रिश्तेदारों को सौंपने का इजहार किया, लेकिन मालूम हुआ कि 20,000 में नौमौलूद को फ़रोख्त कराया गया, जिस पर महकमा सेहत के ओहदेदारान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और नौमौलूद को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। తొలకొని పోయి పోలీసులు పాపం రాత్రి 12 గంటలకు తొలకొని బాబు కనిపించారు. ఇంతకుముందు ఆడికెళ్ళి ఆఫీసు వాళ్ళు ఎల్లగొట్టేసిర్రు, గుడిసె వీకి ఎల్లగొట్టేసిర్రు. ఎల్లగొట్టినాక కూడా ఈడ ఉప్పు సర్పంచ్ ఇక నా కొడుకుని కొట్టిర్రు, నన్ను కొట్టిర్రు. इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की फलाह व तरक्याती टीआरएस का मकसद। सरसब्ज और शादाब माहौल के साथ साथ सैर व तफरी की सहूलत की जा रही फराहम। पार्क के तामीराती कामों के दौरे से अरबन मिले बीगाला। अवामी शफाफ हुक्मरानी व फलाही स्कीमात व तरक्यात से न सिर्फ अवाम बल्कि दीगर जमातों के कायदीन भी मुतासिर। कवल को छोड़ कार में हुए 2 बीजेपी कॉर्पोरेटर सवार। एमएलसी के कविता। मिनी गुड्स ड्राइवर्स के मसाइल की एकसुई व तरक्की ही मकसद। मिनी गुड्स ड्राइवर्स यूनियन दफ्तर का इफ्तिताह। ड्राइवर्स ट्रैफिक कवानीन पर करे अमल, हादसात से बचे। एसीपी वेंकटेश्वर लू। मुआशी हालात व तंगदस्ती से 2-4 वालिदैन ने अपने ही नौमौलूद को फरोख्त करने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।